आगाज़ किस्त में बेल सुल्तान को मिलने के लिए पहुंचती है। बेल कहती है कि आलम अफंदी भी यहीं मौजूद हैं, या फिर मुझे इन्हें हाशिम कहना चाहिए। सुल्तान कहते हैं कि आपको सब मालूम था। बेल कहती है कि जी मुझे मालूम था, मगर मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था जैसा कि आपने सोचा। सुल्तान कहते हैं कि आपने अरब कबीलों के बच्चों को इकट्ठा किया और उनके साथ वक्त गुजारा। आपने एक दस्तावेज पेश की कि बरतानिया में बनी जैशम कबीले के साथ मुआहदा कर लिया गया। अब आप बताएं गैरेटर वुड बेल, आप कौन हैं? बेल कहती है कि मैं तहजीब से प्यार करने वाली हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ आ गई। बरतानवी अमूर खारजा वो बनी जैशम कबीले से मुआहदा कर चुके हैं। उन्होंने मुझे वो दस्तावेज दी। जब मुझे इस बात की परेशानी हुई, मैंने सोचा कि बाकी नौजवानों को एक महफूज जगह पर पहुंचा दूं, लेकिन बारबूस इन्हें मारना चाहता था। मेरी सिर्फ एक नियत थी, अरब तहजीब को जानना, लेकिन बरतानिया और बारबूस के पास बहुत गलत मंसूबा था। सुल्तान कहते हैं कि उनके पास क्या मंसूबा था? बेल कहती है कि इन नौजवानों को मारना और एक बड़ी बगावत का ऐलान शुरू करना है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी नियत को अच्छा देखा जाए। सुल्तान कहते हैं कि आपकी नियत को समझने के लिए आपको इन नौजवानों की जिंदगी बचानी होगी। नौजवान लोग कहाँ हैं? बेल कहती है कि मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत ही कीमती खबर देने जा रही हूँ ताकि आप मुझ पर यकीन करें। सुल्तान कहते हैं कि वो क्या खबर है? बेल बताती है कि बरतानिया ने 5 अरब कबाइल से मुआहदा किया, सिवाय बनी जैशम कबीले के। वो बगावत के लिए इकट्ठे इकदाम करेंगे। सुल्तान कहते हैं कि ये एक कीमती खबर है। अगर ये सच न हुई तो आप हमेशा मेरे मुखालिफ रहेंगी। मैं मानता हूँ कि आप एक कातिल नहीं हैं बेल। ढूंढने की कोशिश करें कि वो नौजवान लोग कहाँ हैं। बेल कहती है कि ये मैं आपसे भी ज्यादा जरूरी समझती हूँ कि उन्हें ढूंढूं। दूसरी तरफ मनोल के पास फहीम पाशा का आदमी पहुँचता है और वो बताता है कि फहीम पाशा ने हुक्म दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ छोड़ दो। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि लुका टिसू उसे गोली मार देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि वो कुछ अहम कहने वाला था। मनोल कहता है कि आपने अब यकीनी तौर पर हमारी मौत का फरमान जारी कर दिया। आपने एक पैगाम रसा को कत्ल कर दिया। लुका टिसू कहता है कि तसल्ली रखो, हम रियासत पर हुकूमत नहीं करते। इसे सूरज के नीचे थोड़ी देर आराम करने देते हैं। जब इसमें बदबू आने लगे तो मनोल इसे फहीम पाशा के पास भेज देना। मनोल कहता है कि जब फहीम पाशा चौपुर को वापस नहीं पाएंगे तो वो मेरी सारी जगहों पर छापे मारेंगे। मेरा बहुत ज्यादा माली नुकसान हो जाएगा। लुका टिसू कहता है कि इन पैसों का सोचो जो आप कमाएंगे जब फहीम पाशा के जाने के बाद आप अफ्यून को बेचेंगे। मनोल, हम छुप जाएंगे जब वो चौपुर को ढूंढेगा, जब तक फहीम पाशा गुस्से में नहीं आ जाता। दूसरी तरफ बारफूस अपने नुमाइंदों को बता रहा होता है कि बनी जैशम कबीले के सरदार पाया तख्त आएंगे। अब्दुल हमीद ने इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बारबूस कहता है मगर मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ से अरब बगावत के सरबराह के तौर पर जाएं। वो इसके बेटे को गिरफ्तार करने की वजह से अब्दुल हमीद का दुश्मन होगा। उसे पता चलेगा कि बाकी कबाइल के सरदारान के बेटों को मार दिया गया। वो सुनेगा कि 5 अरब कबाइल जिन्होंने बरतानिया के साथ मुआहदा कर लिया बगावत के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि बनी जैशम कबीले का सरदार इनका सरबराह हो। दूसरी तरफ तहसीन पाशा के पास सलीम पाशा पहुंचते हैं। सलीम पाशा कहते हैं कि मैंने जो दस्तावेजात आपको दी वो क्या आपके काम आई? तहसीन पाशा कहते हैं कि बिल्कुल, आपकी खिदमत हमेशा के लिए है, वो बहुत अच्छे से काम आई। सलीम पाशा कहते हैं कि मैंने कभी अपनी रियासत के रुतबे की तवक्का नहीं की, आप जानते हैं मैं खुद को दी गई जिम्मेदारियां बहुत मेहनत से पूरी करता हूँ। तहसीन कहते हैं कि हमारे सुल्तान और मैं आपकी कोशिश को जानते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे खुलकर बात करना चाहूँगा। सलीम पाशा कहते हैं कि मुझे खुशी होगी। तहसीन पाशा कहते हैं कि सलीम पाशा वजीर आजम बनने की उम्मीद हरगिज न रखें। हमारे सुल्तान का फैसला इन दस्तावेजात से तब्दील नहीं हुआ। सलीम पाशा कहते हैं कि हमारे सुल्तान बेहतर जानते हैं। इसके बाद रात का मंजर दिखाया जाता है जहां सुल्तान ने अपने पूरे खानदान को खाने की दावत दी होती है। सुल्तान कहते हैं कि शहजादा सलीम और हमारी बहू नहीं आई। बीदार कहती है कि हमारी बच्ची हानदान आज बीमार हो गई थी, वो अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। नई में कहती है कि हानदान हम लोगों से ज्यादा जल्दी थक जाती हैं। सुल्तान कहते हैं कि खुशकिस्मती से अल्लाह ने हमारी मदद की कि हमने अपने बच्चों की शादी और खुशी देखी। बीदार सुल्तान, आपको क्या लगता है कि अच्छी शादी का क्या राज होता है? बीदार कहते हैं कि मोहब्बत, गैर मशरूत और बेलौस दिली मोहब्बत।
अगर कोई शख्स अपने शरीके हयात की खुशी से खुश होता है और अपनी मोहब्बत के दुखी होने से दुखी होता है, इसका मतलब है कि वो वाकई में मोहब्बत करता है। इसके बाद नईम सुल्तान और पाकीज़ा की शादी का मंजर दिखाया जाता है। उन्हें मेहंदी लगाई जा रही होती है। दूसरी तरफ फहीम पाशा के लोग मनोल के ठिकाने पर छापा मारते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। इसके बाद सलीम पाशा उदास शक्ल में हर्जल से मिलने होटल में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सुल्तान मुझे वजीर आजम नहीं बना रहे। हर्जल कहते हैं कि क्या दस्तावेजात ने काम नहीं किया। सलीम पाशा बताते हैं कि महमूद पाशा भी वजीर आजम नहीं बन रहे। हर्जल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा ढूंढ सकता हूँ। सलीम पाशा कहते हैं कि मेरे दर्द ने मेरे दिल को कैदी बना लिया, मैं इसे अपने दिमाग को कैदी नहीं बनाने दूंगा। मेरे सुल्तान उसे चुनेंगे जो वजीर आजम बनने का हकदार है। मैं अपनी रियासत के इंसाफ पर भरोसा करता हूँ। वजीर आजम मेरी बेटी के कातिल को ढूंढेगा, चाहे वो कोई भी हो। ये कहकर सलीम पाशा वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अरबी लोगों को बंदरगाह पर दिखाया जाता है, जहाँ तहसीन पाशा उन्हें खुशामदीद कहते हैं। तहसीन कहते हैं कि हमारे सुल्तान महल में आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। वो बताते हैं कि काश मैं खुशी से आया होता तहसीन पाशा, पर मैं यहाँ मेहमान बनने नहीं आया। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आया हूँ जिसे नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया गया। तहसीन पाशा कहते हैं कि क्या आप हमारे खलीफा की दावत को रद्द कर रहे हैं। वो सरदार कहता है कि मैं इस हाकिम की दावत को रद्द कर रहा हूँ जिसने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, ना कि किसी खलीफा की दावत को रद्द कर रहा हूँ। मैं अपना खेमा लगाऊंगा। मैं वो खेमा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरा बेटा आजाद न हो जाए। अगर आप कुछ बदतमीजी देखें तो आकर गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये कहकर सरदार वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हर्जल उदास शक्ल लेकर बारबूस के पास पहुँच जाता है और कहता है कि सलीम पाशा ने कहा कि वो वजीर आजम नहीं बन सकते। जो दस्तावेजात हमने फराहम किए थे वो भी काम न आए। अब्दुल हमीद का वजीर आजम हमारा आदमी नहीं होगा। बारबूस कहता कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हर्जल कहता कि जनाब बारबूस, मैं यहाँ अलविदा कहने आया हूँ। मैं अब वियना में वापस जाऊँगा। मैं एक नई सहयोनी कांग्रेस जमा करूँगा, मगर मैंने फैसला किया है कि यहाँ जंग जारी ना रखूं। मुझे यकीन है कि अब्दुल हमीद हारेगा। जब वो अपने बिस्तर पर मरेगा तब ही मैं यहूदी रियासत बना सकूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि पाया तख्त के तमाम लोग नईम सुल्तान की शादी का जश्न मना रहे होते हैं। नईम सुल्तान ने भी अरूसी लिबास पहन रखा होता है। उधर कमालुद्दीन भी अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। कमालुद्दीन दूल्हे का लिबास पहन चुके होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पाकीज़ा भी तैयार हो चुकी होती है। अब्दुल कादिर और नईम सुल्तान की शादी अरूज पर होती है। इसके बाद अब्दुल कादिर को भी दूल्हा बनते दिखाया जाता है। अब्दुल कादिर के पीछे सबाहुद्दीन मौजूद होता है और वो कहता है कि तुम कभी भी पाकीज़ा के साथ खुश नहीं रहोगे। अब्दुल कादिर कहते हैं कि क्या मैं इसलिए अजियत सहूंगा क्योंकि इसने मुझे चुना। सबाहुद्दीन कहता है कि आपने इसे ये करने पर मजबूर किया है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैंने किसी को कुछ करने पर मजबूर नहीं किया। इसके बाद सबाहुद्दीन मेज पर रखी छुरी उठा लेता है और अब्दुल कादिर के सीने पे तान लेता है। सबाहुद्दीन कहता है कि तुम इस दुनिया से निकल जाओगे और वो जैसे ही अब्दुल कादिर को छुरी से कत्ल करने लगता है, इसी दौरान शहजादा सलीम उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे दूर झटक देते हैं। शहजादा सलीम कहते हैं कि क्या आप वाकई अब्दुल कादिर को कत्ल कर देते। अब्दुल कादिर कहते हैं कि जाहिर है ये मेरे लिए शादी का तोहफा लाए हैं। सलीम कहते हैं कि आप दोनों बाहर एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे, समझ गए। इसके बाद सलीम सबाहुद्दीन को एक तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ तहसीन पाशा बताते हैं कि सुल्तान बनी जैशम के सरदार आए हैं, उनके साथ उनके मामिनीन भी हैं। सुल्तान कहते हैं कि क्या वो महल में हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि बदकिस्मती से वो महल में नहीं आए, उन्होंने महल आने से इनकार कर दिया। वो एक खेमा लगाएंगे और अपने मामिनीन के साथ इंतजार करेंगे। सुल्तान कहते हैं कि तालिब आफंदी को इल्म नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। मैं इस्लाम का खलीफा हूँ, हम इसे बात याद करवाएंगे। दूसरी तरफ फहीम पाशा अपने जानिसारों को कह रहे होते हैं कि चौपूर नहीं मिल रहा, मनोल नहीं मिल रहा, तुम क्या कर रहे हो। उसका जानिसार कहता है कि हमने उसे हर जगह ढूंढा मगर वो नहीं मिला। इतने में उसका एक और आदमी अंदर आता है और बताता है कि चौपूर को कत्ल कर दिया गया, वो बाग में है, उससे बदबू आ रही है। उसके अलावा उसकी जेब से ये मिला है। फ्रेडो देखता है कि वो ल्यूका की उंगली है। वो बताता है कि मैं इसे पहचान गया हूँ। फहीम पाशा कहता है कि ठीक है, हम आपके भाई को कत्ल कर देंगे। फहीम पाशा अपने आदमियों को हुक्म देते हैं कि उसे नहला दें, उसे खुशबू लगाएं, ठंडे सनोबर के दरख्तों के नीचे उसे दफन करें। इसके बाद फहीम पाशा बाहर आकर चौपूर की मैयत को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
इसके बाद सुल्तान अपनी बेटी को शादी का हार पहनाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। सुल्तान कहते हैं कि आपकी वालदा और मैंने ये दिन देखे, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपकी और कमालुद्दीन की शादी पर रहमत करे। इसके बाद सुल्तान अब्दुल कादिर को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि आप सोच रहे थे मगर आपकी शादी हो गई है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी कदर जान लेंगे। आपकी बीवी आपके भरोसे में दे दी गई है, उसकी कदर करना और तकलीफ ना पहुंचाना बेटा। मत भूलिएगा, इसका आखिरत में हिसाब देना होगा। इसके बाद शादी की तकरीब जारी होती है। खवातीन अलग खुशियां मना रही होती हैं और पाशा अलग में खुशियां मना रहे होते हैं। वहाँ पर वासफी आफंदी भी मौजूद होते हैं। उन्हें एक सिपाही आकर कुछ कान में बताता है और वो सुल्तान से इजाजत लेके बाहर चले जाते हैं। खदीजा सुल्तान अपने कमरे में रो रही होती हैं। वासफी आफंदी भी पहुंच जाते हैं। उन्हें कनीज बताती है कि उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया पाशा, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए आपको बुलवा लिया। वासफी आफंदी अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि खदीजा सुल्तान ने कमरा उलट पुलट कर रखा है और रो रही है। वासफी आफंदी उसके पास बैठ जाते हैं। खदीजा कहती है कि मैं इस रास्ते पर खड़ी नहीं हो सकती, मैं मर रही हूँ। वासफी कहते हैं कि खामोश दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। मैं खुश हूँ कि आपका दर्द इतना बड़ा नहीं है। खदीजा कहती हैं कि आप नहीं समझ रहे कि मैं मर रही हूँ, मगर आप कैसे समझ सकते हैं, कोई मुझे नहीं समझ सकता। वासफी कहते हैं कि मैं समझता हूँ सुल्ताना, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे पास भी आप ही की तरह एक नामुमकिन मोहब्बत है। मैं इसका कैदी हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह रो नहीं रहा। मैं मोहब्बत के दर्द के लिए रज़ाकाराना तौर पर तैयार हूँ। देखें, आपने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया और अगर आपने रोना न छोड़ा तो आप अपनी पूरी जिंदगी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी। अब उठ जाएं और खड़ी हो जाएं। शादी में इस मुस्कुराहट के साथ शामिल हो के सूरज भी आपसे हसद करे। इसके बाद खदीजा सुल्तान मुस्कुराहट के साथ नईमे सुल्तान के पास जाती हैं और उसे मुबारकबाद देती हैं। नईमे कहते हैं कि आप कहाँ थी? खदीजा बताती है, मैं थोड़ी बीमार थी लेकिन अब मैं ठीक हूँ। नईमे, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नईमे कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी कमालुद्दीन से शादी हो गई, अब हम मियाँ बीवी हैं। खदीजा कहती हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे। इसके बाद तहसीन पाशा शेख तालिब साहब के पास खैमा में पहुँचते हैं। तहसीन पाशा अंदर जाके कहते हैं कि मैं हमारे सुल्तान की जानिब से दावत के लिए आया हूँ, हमारे साथ चलें। शेख तालिब कहते हैं कि क्या इस दावत पर बुलाने के लिए कोई तब्दीली लाई गई है? तहसीन पाशा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हुक्मरान की ताबेदारी करो, चाहे वो एक हबशी गुलाम हो। शेख साहब कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तहसीन पाशा कहते हैं कि क्या ये आपका आखिरी फैसला है? शेख साहब कहते हैं कि जी, मेरा ये आखिरी फैसला है। इसके साथ ही तहसीन पाशा वापिस बग्गी में बैठ जाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद बारबूस का आदमी पहुँचता है। शेख साहब उससे कहते हैं कि अगर आप हमारी मतलूबा दस्तावेजात ले आए हैं तो हमें बुरा नहीं लगेगा। बारबूस का आदमी दस्तावेजात शेख साहब को दे देता है और बताता है कि ये उन अरब कबाइल की फहरिस्त है जिन्होंने बरतानिया से मुआहिदा किया है। ये आपको सरबराह देखना चाहते हैं। शेख साहब कहते हैं अगर ऐसा है, जब हम अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत शुरू करेंगे तो हमें असलहा और पैसा चाहिए होगा। बारबूस का आदमी कहता है कि वो सब मसला नहीं है, मुहैया कर दिया जाएगा अगर आप अब्दुल हमीद के पास जाएं और इससे माफी मांगें। अगर आप कसम खाएं कि आप बगावत में शामिल नहीं हैं तो वो आपके बेटे को आपके हवाले कर देंगे। अब्दुल हमीद का ये मंसूबा है कि वो बाकी शेखों के बच्चों को मार देगा। जब ये खबर फैलेगी आपको पूरे अरब खित्ते में हिमायत हासिल हो जाएगी। इस तरह से इस किस्त का यहाँ इख्तिताम हुआ।